गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जूली कुमारी टर्न दिवस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये वीडियो स्पेलिंग के लिए है, जो कि इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस सेक्शन से हमारे एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पिछले 2 साल से तो काफी ज्यादा इसके नंबर्स बढ़ भी गए हैं। पहले नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 4 हुआ करते थे और अभी 6 हुआ करते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक को अच्छे से कवर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेलिंग ऐसे भी हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। कभी भी जब हमें इंग्लिश सीखना होता है या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना होता है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसके वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। हिंदी में भी जैसे कि हम किसी वर्ड को जब तक कोई भी शब्द को हम लोग उस अच्छे से उच्चारण नहीं करते हैं, वो दूसरे वाले को समझ में नहीं आता है। वैसे ही इंग्लिश में कोई सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग स्पेलिंग को अच्छे से उसको रिमेम्बर कर पाए, ताकि हमारी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी हो। जनरली भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। नाउअडेज आप जानते ही हैं इंग्लिश की कितनी डिमांड्स होती है, तो इसलिए इस लिहाज से हमारा ये टॉपिक ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम सबको हमेशा ही स्पेलिंग्स को हमारे वोकैब बोल सकते हैं कि हमें अपने वोकैब को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो ये वीडियो तो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। अब हमें जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पहला हमारा वर्ड है, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी स्पेलिंग सही है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें इसके लिए कोई ट्रिक है नहीं। इसके लिए हमें स्पेशली स्पेलिंग्स को याद करना पड़ेगा। जनरल वर्ड्स जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, हमारे बुक्स में है, उसको हमें लर्न करते रहना पड़ेगा। और हम बहुत ही आसान से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं जो जनरल वर्ड है। तो आप डेली 10 क्वेश्चंस भी अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका एग्जाम में काफी बेनिफिशियल होगा। तो आइए एग्जाम हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें वर्ड है ऑडिटोरियम। अब इनमें से सबसे सही स्पेलिंग कौन सी है? इसमें है सबसे सही स्पेलिंग सेकंड नंबर, दैट इज ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या होता है? ऑडिटोरियम जिसमें आपने देखा होगा कोई भी बड़े पैमाने पे फंक्शंस होते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के भी, या फिर आप कॉलेज के थ्रू भी जानते होंगे। आप हर कॉलेज में होता है जहाँ पे एक रूम होता है जिसमें बहुत सारी चेयर्स होते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी जब असेंबली कंडक्ट कराना होता है तो उसी में होता है। तो ऑडिटोरियम एक वैसा एक रूम है। दूसरा वर्ड है हमारा प्रोफेसर। अब हमारा प्रोफेसर वर्ड के लिए दिया हुआ है स्पेलिंग जो कि रॉन्ग है। अब इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वर्ड हमारा प्रोफेसर सही है, राइट? तो हमारा प्रोफेसर स्पेलिंग के लिए कौन सी होगी सही? फर्स्ट प्रोफेस PROFESSOR, या फिर हमारा सेकंड होगा, थर्ड होगा, या फिर, तो हमारा इसमें सही आंसर है बी, प्रोफेसर। थर्ड वर्ड है हमारा जिसकी स्पेलिंग हमें गलत दी गई है और हमें सही स्पेलिंग बतानी है, नेबरिंग। अब नेबरिंग का क्या मीनिंग? प्रोफेसर की आप सबको पता ही होगा, प्रोफेसर उनको बोलते हैं जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स पढ़ाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेसर। Our third question is neighboring. अब नेबरिंग की स्पेलिंग क्या हो सकती है? हमारे जो स्पेलिंग क्वेश्चंस में दी हुई है नेबरिंग की, वो है NEIGHORING।
तो हमारी सही स्पेलिंग नेबरिंग की क्या होगी? दिस इज द वन, फर्स्ट वन, NEIGHBORING, नेबरिंग। नेबरिंग जो हमारे बगल में हो, नेक्स्ट, पड़ोसी को भी हम लोग बोलते हैं कि हमारा नेबर है, तो ये नेबरिंग वहां से वर्ड से ही आता है, नेबर्स। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, फोर्थ वन इज, हमें दिया हुआ है सिमिलर वर्ड्स ही हैं इसमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या किया है, हमें एक रॉन्ग स्पेलिंग नहीं दिया हुआ है, सारे स्पेलिंग से अब हमें सही स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो पहली स्पेलिंग है उससे हम क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? इम्पेशेंट। अब इम्पेशेंट, ई पेशेंट, इम्पोर्टेड, इम्पीशेंट, अब सारे से हम लोग क्या मिल रहा है, किसकी मीनिंग सही आ रही है? हमारी इसकी आ रही है, फर्स्ट वन की। इम्पेशेंट मतलब जो जल्दी से ही बेचैन हो जाता है, वैसे लोग को हम लोग बोलते हैं ना कि वो इम्पेशेंट हो गया, वहां यूज करते हैं, तो ये वर्ड उन लोग के लिए हम लोग यूज किया करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारा सही होगा, बाकी हमारे ऑड्स हैं जो कि इम्पेशेंट की स्पेलिंग पे नहीं जाते हैं, इनसे सिमिलर है बट ये रॉन्ग है। एंड फिफ्थ वर्ड इज, हमें आइडेंटिफाई करनी है जो सब में एक जैसा ही ऑलमोस्ट प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन हमारी स्पेलिंग क्या सही होगी, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अपील, अपाइल, अपील, अपेल। तो हमें इसमें से सही वर्ड हमारा आ रहा है सी, दैट इज अपील, APPEAL। अपील का मीनिंग होता है जब हम किसी भी इम्पोर्टेंट चीज के लिए अपील करते हैं तो बोलते हैं मैंने अपील किया था। वैसे ही हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया, और सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए हमारा वर्ड दिया हुआ है रिकमेंड। अब रिकमेंड वर्ड से आपको याद आता होगा कि हम लोग बहुत ही यूज करते हैं कि इस टीचर्स ने मुझे ये बुक रिकमेंड किया है पढ़ने के लिए। वहां से हमने सुना है ना कि मुझे इस टीचर्स ने इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक रिकमेंड कर लिया है। हम लोग हमेशा बातें करते हैं, तो रिकमेंड की स्पेलिंग क्या सही होगी? रिकमेंड, RECOMEND, ये नहीं होगा, ये हमारा गलत है। फिर थर्ड स्पेलिंग भी, सेकेंड हमारी स्पेलिंग है रिकोमेंड, यहाँ प्रोनाउंस क्या निकल रहा है? रिकोमेंड, तो हमारा ये भी गलत है, तो हम लोग इसको भी गलत मानेंगे। थर्ड वर्ड है रिकामाइंड, रिकाउमाइंड, ठीक है। और फोर्थ हमारा रिकमेंड, ये हमारा सही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो हमारा सही वर्ड क्या हो जाएगा? RECOMMEND, तो ये हमारा वर्ड हो गया रिकमेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो सबकी सिमिलर इस समय मिल रहा है, पहले में क्या स्पेलिंग है? STRAGAL। अब ये क्या प्रोनाउंस कर रहा है? स्ट्रैगल, राइट, स्ट्रैगल। सेकेंड वर्ड हमारा STRUGGLE, ये हमारा प्रोनाउंस कर रहा है स्ट्रगल। तो स्ट्रगल, स्ट्रगल आपने सुना होगा, स्ट्रगल का मीनिंग क्या होता है? संघर्ष। हम लोग हमेशा यूज करते हैं कि हमने इस आदमी ने इस चीज के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है, मीन्स बहुत ज्यादा संघर्ष किया है वो चीज पाने के लिए। तो हमारा इसका सही आंसर यहीं से हमारा निकल जाता है। बाकी आप स्पेलिंग दूसरा भी देख सकते हैं जो कि गलत है, स्ट्रुगुल, स्ट्राइगल, ये हमारा गलत आ जाएगा। और ये सब हमें वर्ड्स मीनिंग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहले ही बता दिया आपको। आपको इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको अपने वोकैब पे कमांड करना होगा। आपको हमेशा ही वर्ड्स याद करने होंगे, हमेशा एक टारगेट रखा करिए कि हमें 10-10 वर्ड्स हमेशा याद करना है। सेकंड हमारा 8th क्वेश्चन है जो कि वर्ड है, पहले हम लोग ए ऑप्शन देखते हैं।
FAVERIT, तो हमारा फेवरेट, राइट, ये प्रोनाउंस कर रहा है। सेकेंड है हमारा बी ऑप्शन, FUVERITE, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है फेवरेट, ये भी गलत प्रोनाउंस हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है फेवरेट, FAVOURITE, तो ये हमारा सही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फेवरेट। मतलब बोलते हैं ना, ये मेरी फेवरेट बुक है, ये मेरी फेवरेट पेन है, ये मेरी फेवरेट पेंसिल है, तो जो कि हमें, जो चीज हमें पसंद होती है वो हमारी फेवरेट होती है। और हमारा फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, फेवरेट, FEVERIT, जो कि हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। और हमारा 9th क्वेश्चन है, जो कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है SEIGE, सीज, दूसरा ऑप्शन है SIGE, थर्ड ऑप्शन है SEGE, एंड फोर्थ ऑप्शन है SAEGE। अब सीज कभी भी कब यूज करते हैं? सीज आपने सुना होगा कि सीज हो गया है, ये चीज, ये होटल सीज हो गया है, या फिर हमने ज्यादातर ये फैक्ट्रीज के लिए सुना है कि फैक्ट्रीज पे सीज हो गया, मीन्स घेराबंदी कर ली गई है या फिर ताला लगा लेते हैं, वहीं से वर्ड आता है सीज। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड 10th question is, and option 1 for 10th question is thinner. Spelling is THINER, and option B thinner, THINAR, and option C is THINNER, and option D is THENER. तो थिनर की सही स्पेलिंग क्या होगी? दिस वन, राइट। एंड चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन के फर्स्ट स्पेलिंग है हमारा, जो कि हमारी क्या प्रोनाउंस हो रही है? एम्बिशियस, AMBITIOUS। सेकंड है AMBETOUS। थर्ड है AMBETIOUS, एंड डी है AMBISUS। तो एम्बिशियस की सही स्पेलिंग होती है सबसे पहले ऑप्शन ए। और एम्बिशियस किसको बोलते हैं? एम्बिशन रखना, किसी भी टारगेट रखना। अब आते हैं 12th पे। 12th में क्या स्पेलिंग सही होगी? 12th के लिए सिमिलर वर्ड्स जो हमें दिख रहे हैं वो हमारे हैं इंगेज के लिए। अब इंगेज की सही स्पेलिंग कौन सी है ये हमें पता करनी है। ENGAZE, दैट इज ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी ENGEGENE, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी है हमारा ENGAG, और ऑप्शन डी है INGAGE। तो हमारा इंगेज के लिए सही वर्ड है हमारा ऑप्शन सी। आते हैं 13 क्वेश्चंस पे। 13 क्वेश्चन में हमारा वर्ड जो कि हमारा सभी में प्रोनाउंसिएशन से देखे तो फोर्टाइल। फोर्टाइल की सही स्पेलिंग क्या होती है? FERTILE, दैट इज ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, दैट इज, एंड फॉर 14th क्वेश्चन हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है? रेडिएंट। अब रेडिएंट की स्पेलिंग सही हमें पता करनी है। RE, ऑप्शन 1 देख रहे हैं हम लोग, REDIANT, दैट ये हमारा प्रोनाउंस हो रहा है रेडिएंट।
क्योंकि RE है। ऑप्शन बी है हमारा RADINA, रेडियंट, ये प्रोनाउंस सही हो रहा है। REDEIANT, रेडियंट, ये भी हमारा सही नहीं हो रहा है। रेडी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, तो ये भी हमारा गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन है बी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन, एंड इसके लिए हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है, हमें किसकी स्पेलिंग पता करनी है, ग्रेटफुल की। ग्रेटफुल किसी भी चीज के लिए जब हम शुक्रियामंद होते हैं, हम लोग एहसानमंद होते हैं, तब हमें वर्ड यूज करते हैं ग्रेटफुल। हमारी ग्रेटफुल की सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड कॉल्ड बैनिश। बैनिश के लिए वर्ड सही है हमारा ऑप्शन ए, BANISH। And the fourth question, that is next, sorry, 17th question is for daughter. डॉटर की स्पेलिंग क्या सही है हमारी, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, DOUTER, नहीं ये हमारी गलत है। DOTTER, डॉटर, नहीं ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, राइट। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पेलिंग है हमारी DAUGHTER, ये हमारा सही ऑप्शन है डॉटर। तो ये तो ऑब्वियसली हमारा लास्ट ऑप्शन गलत होगा, दैट इज DOUGHTER, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉल्ड 18th हमारा, इसके लिए हमारा जो वर्ड दिया हुआ है और हम लोग ऑप्शंस के थ्रू पहचान रहे हैं कि हमारा वर्ड जेलस की हमें स्पेलिंग सही पता करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, क्या स्पेलिंग है इसकी, ए के लिए GEALOUS, या फिर ऑप्शन बी GEEOUS, या फिर JIALOUS, फिर ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, दैट इज JAELOUS। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसमें जेलस के लिए सही होता है। जेलस का मीनिंग क्या होता है, जलन। हम लोग ये सब किसी को बोलते हैं कि ये उससे जेलस है, मीन्स इसको इस इंसान से जलन है। हमारा 19th क्वेश्चन है और हमारा इसके लिए वर्ड दिया हुआ है, जो सारे वर्ड से हम लोग पहचान सकते हैं, टूरिस्ट। अब टूरिस्ट की स्पेलिंग सही कैसे पता करेंगे, हम लोग ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे कि कौन सी स्पेलिंग हमारी प्रोनाउंसिएशन टूरिस्ट की सही जा रही है। सारे वर्ड सिमिलर ही होते हैं, तो स्पेलिंग है हमारी पहली TURIST, ऑप्शन बी के लिए TOERIST, ऑप्शन सी है हमारा TOURIST, ये हमारी सही स्पेलिंग है टूरिस्ट। और फोर्थ ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत है, TOORIST। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेरल, दैट इज क्वेरल वर्ड के लिए। अब हमें क्वेरल वर्ड की सही स्पेलिंग पता करनी है, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, QUARREL, ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी के लिए QUERREL, और ऑप्शन सी हो जाएगा QUERREL, या फिर ऑप्शन डी QUIRRAL। तो हमारी जो सबसे अप्रॉक्स स्पेलिंग सही दिख रही है वो हमारे पहले वर्ड है, दैट इज ऑप्शन ए, क्वेर। 21st क्वेश्चन इज, वर्ड हमें क्या दिख रहा है, आप लोग ऑप्शन से देख सकते हैं। हमें वर्ड दिया गया है फेरी। अब फेरी से हमें वर्ड स्पेलिंग सही पता करनी है। ऑप्शन फर्स्ट हमारी जो है वो किसके लिए है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्पेलिंग FAIERY, या फिर ऑप्शन बी FIERI, फेरी, या फिर FEIRY,
and D option is FEEEIARY. तो फेरी के लिए हमारा वर्ड है ऑप्शन बी। इसकी मीनिंग क्या होती है? जो कि फायर जैसा हो, तो हमें वर्ड यूज करते हैं फायरी। एंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है कि हमें वर्ड दिया गया है बिटवीन। अब बिटवीन हमें हमेशा यूज करते हैं, ये तो बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करना कि बिटवीन की स्पेलिंग कौन सी राइट है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, BITWIN फर्स्ट के लिए। तो ये तो स्पेलिंग हमें सही नहीं लग रही है, बिटवीन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बिटवीन, BETEEN। नेक्स्ट सी ऑप्शन है हमारा BI, ये भी लग रहा है सही है। अब देखते हैं और बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, BITEEN। फिर हमारा डी ऑप्शन है BEETVIN। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिटवीन, बीच का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd क्वेश्चन नंबर। एंड हमें वहां वर्ड क्या दिया गया है? हम लोग सारे वर्ड से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें वर्ड दिया गया है कनिंग। अब कनिंग की स्पेलिंग कौन सी राइट होगी? स्पेलिंग फर्स्ट ऑप्शन है CUNNING, कनिंग। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 24th क्वेश्चन इज वर्ड इज आवर अपलॉड। ऑप्शन ए है हमारा APPLAUD, या फिर ऑप्शन बी APLOUD, ऑप्शन सी APLIUD, या फिर ऑप्शन डी APPOUD। तो हमारा सही इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए, एप्लॉड, राइट। 25th वर्ड है हमारा, वर्ड दिया हुआ है, हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं कंटिन्यू के लिए। तो कंटिन्यू के लिए सही स्पेलिंग क्या होती है ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, उससे पहले सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। CONTINUE and B is CANTINUE, ये भी गलत होगा हमारा। CUNTINUE, कंटीन, ये तो बिल्कुल CU इस पहले प्रोनाउंसिएशन ही नहीं जाएगा। CAUTIN, कंटिन्यू, ये भी नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए is right for 25th. And 26th is the word antagonist. तो ये हमारा ऑप्शन इसमें सही है, वर्ड ऑप्शन ए, और हमारा वर्ड की स्पेलिंग हो जाएगी ASTONISHED। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वर्ड के लिए हमारा दिया गया है और हमारे ऑप्शंस हैं, स्पेलिंग ऑप्शन ए के लिए दिया गया है AEXEPTION, या फिर EXCEPTION बी ऑप्शन के लिए, और सी के लिए दिया हुआ है स्पेलिंग हमारा EXEPSON, या फिर डी ऑप्शन के लिए EXCEPOIN, या फिर हमारा हो जाएगा इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, एक्सेप्शन। हमारी स्पेलिंग सही है EXCEPTION। मीन्स एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है? जो अपने आप में अलग हो, जो बाकियों से अलग हो, एक्सेप्शन हो। बोलते हैं ना, कोई ज्यादा नंबर ले आता है क्लास में तो उसको बोलते हैं अरे तूने तो एक्सेप्शन नंबर लिया है।
तो वैसे ही हमारा वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा 28। 28 के ऑप्शन से हम लोग वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ है सर्कमस्टांस। अब इसकी स्पेलिंग हम देखेंगे तो हमारी कौन सी सही है? हमारी सही है फर्स्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। इसके लिए हमारा वर्ड दिया हुआ है असिस्टेंस। असिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? असिस्टेंस का मीनिंग होता है जो सहायक बोलते हैं ना, या फिर आपने पोस्ट के लिए दिखा हुआ कि असिस्टेंस ऑफिसर करके निकला हुआ है, उसकी चल रही है, वैकेंसी आई हुई है। तो असिस्टेंस वर्ड और हिंदी में होता है सहायक, इसका मीनिंग। और इसकी स्पेलिंग कौन सी सही होगी? स्पेलिंग हमारी सही होगी ये वाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिस्ट्रेशन। एलिस्ट्रेशन की स्पेलिंग होगी LLUSTRAION। हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, दैट इज फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की स्पेलिंग हम सबको पता है, ऑप्शन डी होगी POLLUTION। एलिस्ट्रेशन की मीनिंग क्या थी? मीनिंग तो मैंने बताया नहीं। एलिस्ट्रेशन की मीनिंग होती है जब हम उसको एग्जाम्पल से एग्जॉजरेट करते हैं ना, तब हम लोग यूज करते हैं एलिस्ट्रेशन करना। तो आपको टेक्स्ट बुक्स में हमेशा साइंस की टेक्स्ट बुक में दिखा रहेगा एलिस्ट्रेशन दिया हुआ है। एंड पॉल्यूशन इज का मीनिंग है प्रदूषण, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है। 31 क्वेश्चन का हमारा 32 का हमारा वर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी, और हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्पेलिंग, हमें स्पेल करना है। अब हमारी कौन सी सही होगी इसमें से स्पेलिंग? ऑप्शन बी ALREDY। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही हो गया। एंड द 31st क्वेश्चन इज कमिटी। कमिटी के लिए स्पेलिंग कौन सी सही होगी? हमारी ऑप्शन ए। कमिटी क्या होती है? एक ग्रुप होती है जो डिसाइड करती है। बस ज्यादातर अलग अलग तरह की कमिटी होती है, कॉलेजेस में भी होती है, फॉर्म की जाती है अलग अलग चीजों के लिए कि ये इस चीज की कमिटी है, ये इस चीज की कमिटी है। गवर्नमेंट में भी कमिटी फॉर्म होती है, हर डिपार्टमेंट में कमिटीज होती है। एंड 34th एंड लास्ट वर्ड इज जेन्युइन, जिसकी हमारी स्पेलिंग गलत दी गई है इन क्वेश्चन जो दिया हुआ है। वर्ड हमारा GENNNUNE, और सही स्पेलिंग कौन सी होगी? जेन्युइन, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये हमारा स्पेलिंग का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप लोग का होमवर्क रहेगा कि हमेशा जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है, हर चैप्टर से जो हार्ड मीनिंग्स होती है, हार्ड वर्ड्स होते हैं, आपके लिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उसको लर्न करना है। और क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।